अनंत काल से हम कर्मों के बंधन में यानी जेल में हैं। कर्मों को बैरी कहा है, दुश्मन कहा है, जो हमारे ज्ञान धन को लूटता है। उस कर्मों से युद्ध करने के लिए इन 6 डाला का प्रयोग किया जाता है, जिसमें प्रथम हमें ये समझाया जाता है कि अनंत काल से हम दुखी हैं और हम जन्म मरण कर रहे हैं। जन्म मरण समान तो कोई दुख है ही नहीं, क्योंकि कोई जीव मरना नहीं चाहता। वो जन्मता है, बूढ़ा होता है, मरता है, यही उसका दुख है। इसी का वर्णन प्रथम ढाल में किया जाता है। उसको कहा जाता है कि वो निगोद में था अनंत काल, जहाँ पे वो एक सांस में 18 बार जन्म मर रहा था। फिर वो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ऐसे चारों मतलब पाँचों इंद्रिय धारण करते हुए तिर्यंज गति बिताता है। फिर वो नरक में जाता है, फिर मनुष्य बनता है, फिर देव बनता है, और सम्यक दर्शन के बिना उसको वापस से 1 इंद्रिय में जाना पड़ता है। और यही हमारे अनंत काल का प्रवास है। प्रथम ढाल इसका वर्णन करती है। दूसरी ढाल में ये कहा जाता है कि हम इतना भटक क्यों रहे हैं, इन चारों गतियों में हम अनंत काल से भटक रहे हैं, इसका कारण क्या है। तो कहते हैं इसके श्रद्धान ही उल्टा है, ये मान्यता ही उल्टी रखता है, इसका ज्ञान उल्टा है और इसका आचरण उल्टा है, इसलिए ये दुखी भी है और इसीलिए उसको कर्म बंधन होते हैं। तो श्रद्धान उल्टा, ज्ञान उल्टा, आचरण उल्टा, इसको उन्होंने समझाया कि 7 तत्व जैसे है वैसे नहीं मानकर उसको उल्टा मानता है, इसीलिए इसको मिथ्या दर्शन है, अग्रहित वाला। और इसी के कारण मिथ्या दर्शन के साथ जो ज्ञान है, थोड़ा सा ज्ञान, वो मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या दर्शन के साथ जो थोड़ा सा ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान है। और ये जो विषयों में दौड़ता है, देखने में, सुनने में, टेस्ट में, टच में, खान पान में, तो इसमें ही इस रमना ये मिथ्या चारित्र है। इसी के लिए संसार में भटक रहा है। स्वयं को भूलना ये मिथ्या श्रद्धा है सादी भाषा में। स्वयं की जानकारी नहीं होना ये मिथ्या ज्ञान है, और स्वयं से दूर रहते रहना ये मिथ्या चरित्र है, अनादि। और फिर व्यवहार, उसका ग्रहित अंश क्या है कि इसके पास उल्टी मान्यता थी और ये गया भी कुगुरु कुदेव कुधर्म की ओर, तो इसकी उल्टी मान्यता और पुष्ट हो गई, उल्टा आचरण और पुष्ट हुआ, इसलिए ये संसार इसका चलता रहा। ऐसा वर्णन दूसरी ढाल में आता है, दूसरी ढाल का वर्णन हुआ। तीसरी ढाल हमने प्रारंभ की, वो उन्होंने कहा कि देखो सभी आत्मा को चाहिए अगर कुछ तो सुख चाहिए, और सुख तब मिलता है जहाँ आकुलता ना हो। आकुलता रहेगी तो दुख रहेगा, आकुलता में ही दुख होता है, ठीक है। आकुलता मतलब पीड़ा, कष्ट, है ना। तो आकुलता कहाँ नहीं है, वो कहते मोक्ष में आकुलता नहीं है, इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। तो मोक्ष मार्ग क्या है, वो कहते 2 प्रकार का है मोक्ष मार्ग, एक निश्चय मोक्ष मार्ग, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है कि हमारे को सभी पराये द्रव्यों की रुचि छूट जाना और अपने द्रव्य की रुचि हो जाना, यानी मैं कौन हूँ उसकी रुचि हो जाना, अपनी वस्तु की रुचि होना, ये सम्यक दर्शन है, निश्चय सम्यक दर्शन। हमें अपनी जानकारी हो जाना अपने बारे में, है ना, आप रूप को जान बनो, अपनी जानकारी हो जाना वो सम्यक ज्ञान है, और अपने आप में ही लीन हो जाना ये सम्यक चारित्र है। आप बोलेंगे नया खंडा सीखा हमने आपसे, तो भैया आप यही चीज़ें प्रतिमा में भी देख सकते हो। प्रतिमा भी देखो वही बता रही है कि अपना श्रद्धान करो, अपना ज्ञान करो और अपने आप में लीन हो जाओ। जिन प्रतिमा का डायरेक्ट उपदेश तो यही है, वो सिर्फ वंदना करने के लिए नहीं है, वो मैसेज सीखने के लिए है। वो एक एनकोडेड मैसेज है। मैं आपको बताया भी था, जिनकी मुद्रा ऐसी है, आप इनसे ये फिजिकल एक्शन से इसके पीछे के भाव पकड़ो, क्योंकि जब भी कोई बॉडी में एक्सप्रेशन आता है, बॉडी मूवमेंट होती है, उसके पीछे कोई ना कोई भाव होता है। तो ये बॉडी पोजीशन भी एक भाव को बता रही है कि अंदर कोई राग द्वेष नहीं है, बराबर है। अपना खुद का श्रद्धान हुआ है, अपने आप में लीनता करी है।
तो फिर उन्होंने कहा ये हो गया निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चरित्र। फिर व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र क्या है? तो बोले व्यवहार सम्यक दर्शन को समझाते हैं। व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है? 7 तत्वों की श्रद्धा होना, यही व्यवहार सम्यक दर्शन है। 7 तत्व जैसे है वैसा का वैसा विश्वास होना चाहिए हमारे को, समझ रहे? जैसे 7 तत्व कहे जिनेंद्र भगवान ने समूह शरण में, जो 7 तत्व कहे हैं जैसे उन्होंने कहे वैसा विश्वास करो। तो बोलते फिर बताओ क्या है 7 तत्व? तो कहते पहले जीव तत्व के बारे में समझते हैं। जीव तत्व होते हैं 3 प्रकार के, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। ठीक है? तो बहिरात्मा कौन होती है? जो देह और जीव को एक गिनता है वो बहिरात्मा है। मतलब कि जो शरीर को और आत्मा को एक गिने वो बहिरात्मा का लक्षण है। अब सोचो हम अनंत काल से जी रहे हैं, हमारे को यहाँ पे 2 चीज़ें है पता ही नहीं, एक ही चीज़ मानते हैं हम, यही तो मैं हूँ, यही तो मैं हूँ, यही तो मैं, 2 थोड़ी है आप, एक ही तो है। सोचो कितने भ्रम में हैं हम, और यही भ्रम है अनंत संसार का कारण, समझ रहे कि नहीं? हमको पता ही 2 एंटिटी है यहाँ पर, एक मैं और एक शरीर। उन्होंने क्लियर कहा, बहिरात्मा का लक्षण क्या कहा? देह जीव को एक गिने, समझ रहे? यही बहिरात्मा का लक्षण। और सोचो हम अनंत काल से बहिरात्मा है, हाँ अभी भी है। अब जिनवानी पड़ेंगे तो अब छूट सकते हैं, अब हो सकता है, अब अवसर है। यानी पूरी दुनिया में अवसर किसके पास है? तो आपके पास है। जो जिनवानी के पास है उसके पास, जो जिनवानी के पास नहीं उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो बहिरात्मा से अंतरात्मा बने। समझो बात को, पता ही नहीं, समझे कि नहीं? सोचो जिनवानी से दूर है, हम कितने साल से देख रहे हैं हमारी पीढ़ियों को, है ना? 2 पीढ़ियाँ 3-4 पीढ़ियाँ हो गई, बिल्कुल बहिरात्मा से अंतरात्मा एक भी नहीं हुआ। स्वाध्याय नहीं करेंगे तो कैसे मालूम पड़ेगा कि बहिरात्मा क्या रहता है, अंतरात्मा क्या रहता है? भगवान जी क्या कर रहे हैं वो भी नहीं पता, सिर्फ पूजा कर रहे हैं लोग बस। वो बता क्या रहे हैं, क्या मैसेज है, क्या करना है मैंने, वो नहीं, उनको लगता है कि सिर्फ पूजा करना ही मेरा धर्म है, उसके ऊपर धर्म है, उसके ऊंचा, बहुत ऊंचा। ठीक है? तो देह जीव को एक गिनने वाले बहिरात्मा होते हैं, पहली बात। फिर अंतरात्मा कौन होते हैं? अंतरात्मा 3 प्रकार के। एक वो मुनि जो आत्म ध्यान में लीन है, सभी परिग्रह से रहित है, उनको उत्तम अंतरात्मा कहा गया है। जो आत्म ध्यान करते हैं, आत्म ध्यान में लीन है, सभी परिग्रह से रहित है, ऐसे मुनि को उत्तम अंतरात्मा कहा। मध्यम अंतरात्मा किसको कहा? वो मुनिराज जो आत्म ध्यान में लीन नहीं है लेकिन उनकी चर्या पालन कर रहे हैं, 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, उनको मध्यम अंतरात्मा कहा। और श्रावकों को, जिन्होंने व्रत लिए हैं, अणुव्रत लिए हो, प्रतिमाएं ली हो, उनको मध्यम अंतरात्मा कहते हैं। ठीक? 2 समझ में, अंतरात्मा के 2 प्रकार। और जघन्य अंतरात्मा किसको? वो सम्यक दृष्टि जीव, जिसको सम्यक दर्शन तो हो गया, विश्वास हो गया कि मैं जीव हूँ, मैं चेतन वस्तु हूँ, ऐसा विश्वास हो गया, लेकिन व्रत कोई नहीं लिया उसने, अव्रती है। जगन कहे अविरत समदृष्टि, तीनों शिवमग चारी, ये अपने पढ़ा है कि जगन्य अंतरात्मा किसको कहते हैं? जो सम्यक दर्शन तो हो चुका लेकिन व्रत नहीं ले पाया है अभी, है ना? तो उसको भी शिवमगचारी कहा कि ये भी मोक्ष मार्ग में चलने वाला व्यक्ति है। समझे क्या नहीं? मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ व्रत लेने वाले ही मोक्ष मार्ग में चलते हो, ऐसा नहीं है, ये भी समझ लेना। लाइन में है, हाँ वो लाइन में है, इन क्यू, समझ रहे? आगे हमें फिर परमात्मा का चैप्टर प्रारंभ किया हमने। अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत, परिग्रह परमाणु। मतलब 5 पाप होते हैं ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों को थोड़ा थोड़ा छोड़ना, बस वो लेके जाओ, वहाँ पर है। इन 5 पापों को थोड़ा थोड़ा छोड़ना, ये अणुव्रत होता है। और इन 5 पापों को पूरा छोड़ना महाव्रत होता है। समझ गए? अणुव्रत और महाव्रत भी समझ लो। महाव्रत के धारक मुनिराज, अणुव्रत के धारक श्रावक, समझ रहे? और जिसने व्रत नहीं लिया वो अव्रती, अविरति कहा जाता है। ठीक है? फिर अव्रती ने ये अणुव्रत भी नहीं छोड़ा तो भी चलता है, मतलब जो अव्रती रहता है, हाँ, उसको सिर्फ सम्यक दर्शन हो गया तो भी वो, और कोई जीरो व्रत है, फिर भी जीरो व्रत, कोई भी अनुव्रत न लेते हुए वो सम्यक हो सकता है। बिल्कुल व्रत के बिना, वही तो बताया मैंने आपको, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। चलो इस पे बात कर लेते कि व्रत नहीं है तो सम्यक दृष्टि कैसे? हाँ, कोई व्रत नहीं तो सम्यक दृष्टि कैसे? याद रखना, मैं बताता हूँ कि कितने लोग हैं जो व्रत लिए हैं लेकिन सम्यक दृष्टि नहीं। ध्यान सुनना, मैंने बताई थी ये बात
और जो सम्यक दृष्टि रहता है वो व्रत नहीं ले सका है क्योंकि उसकी शक्ति नहीं है, लेकिन लेने वाला ही कंपलसरी है समझे क्या? क्योंकि सम्यक दृष्टि हुआ है ना, वो व्रत लेगा ही लेगा। व्रत क्यों लिया जाता है मैं बताऊँ, आत्मा में लीनता के लिए व्रत लिया जाता है। मैंने बताया था लास्ट टाइम, मुझे पता चला कि मैं ही आत्मा, मैं ही चैतन्य हूँ, मेरे अंदर ही मेरा ज्ञान और सुख है। जब मुझे पता चल चुका है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जानबूझकर मतलब बहुत इच्छा से आनंद से व्रत लूँगा, उपवास करने के लिए, अपने आत्मा में रमने के लिए। तो मेरे जो व्रत रहेंगे वो ओरिजिनल रहेंगे, समझे कि नहीं? यानी जो उसको क्योंकि अभी नहीं लिया, जस्ट लिया नहीं, ऐसे स्टेट में भी रहता है जीव। जैसे एग्जाम्पल ले लो, भगवान आदिनाथ जी थे ना, दीक्षा लेने के पहले उनकी आयु कितनी थी? 84 लाख पूर्व, ठीक है। दीक्षा कब ली उन्होंने? 83 लाख पूर्व होने के बाद। ध्यान से सुनना, 83 लाख पूर्व तक क्या थे वो? अविरत सम्यक दृष्टि, सर्वात सिद्धि में भी थे वो। सर्वात सिद्धि में थे मतलब वहां से आए ना वो, मनुष्य बने। तो सर्वात सिद्धि में जब थे, सर्वात सिद्धि में कितने? 33 सागर की आयु, तब भी अविरत सम्यक दृष्टि थे वो। समझ रहे क्या बोल रहे? व्रत नहीं था ऊपर सर्वात सिद्धि में। यहाँ पर भी यहाँ पर जब मनुष्य बनकर आए तो 83 लाख पूर्व, मतलब कितना आप समझ नहीं सकता मैं, इतने अमाउंट है। 84 लाख पूर्व में से 83 लाख पूर्व तक उन्होंने दीक्षा नहीं ली, कोई व्रत नहीं समझे क्या? अच्छा है, हाँ बिना व्रत के अपने को चांस नहीं। हाँ बिल्कुल। ये बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं समझा रहा हूँ एक मिनट। ये बात बहुत समझना इंपॉर्टेंट, लेकिन फोबिया क्या डाल दिया गया है कि व्रत नहीं लेंगे तुम तब तो कुछ नहीं होगा, व्रत नहीं लेंगे तब तो कुछ नहीं होगा। इससे क्या हो रहा है, लोग गृहस्थ लोग, श्रावक लोग ये समझ लग गए कि अपने से कुछ होता ही नहीं, अपन कुछ कर ही नहीं सकते, अपन एकदम व्यर्थ है। समझना मत। एक गृहस्थ, मैंने बताया था वहां पर भी, गृहस्थ मतलब छोटी वस्ती नहीं रहती, वो मुनिचर्या को पालन करने में सहायता करता है। उसकी आहार विधि से ही तो मुनिराज का पल रहा है ना। तो गृहस्थ का अर्थ भ्रष्ट नहीं, ये याद रखना। गृहस्थ मतलब भ्रष्ट नहीं होता, याद रखना। वो अपनी मर्यादा समझ कर, याद रखना, समझ कर काम कर रहा है। भावना में आके व्रत ले लेगा और फिर भंग करेगा, उसका क्या अर्थ है? वो समझ के अपनी शक्ति कम है ना, तो यहाँ पर प्रैक्टिस करो। फुल प्रैक्टिस करता है वो, है ना, इतनी प्रैक्टिस करता है कि दीक्षा ली और फिर अपना काम कर लेने, इतना प्रैक्टिस करता है। गृहस्थ मतलब ऐसा कुछ नहीं कि कम समझो मत खुद को, समझ रहे? वही यह अभी आएगा चौथी ढाल में बताऊंगा आपको मैं कि यह श्रावक व्रतपाल स्वर्ग सोलम उपजावे, समझ रहे? तहते बोला गया, यह श्रावक व्रतपाल स्वर्ग सोलम उपजावे, तहते चय नर जन्म पाए मुनिवे शिव जावे। समझ रहे? तहते चय उधर से निकल कर मुनि बनकर मनुष्य बनता है, शिव जावे, मोक्ष जावे। यहाँ पर भी अगर हमने श्रावक के व्रत पाले तो ऐसे 16 स्वर्ग तक पहुँच सकते हैं, और फिर वहाँ से आकर मनुष्य में आकर दीक्षा लेकर मोक्ष। कम नहीं समझना, ये बहुत बड़ा है। तो अविरत सम्यक दृष्टि कितना रहता है बताया मैंने, 83 लाख पूर्व तक आदिनाथ जी, भगवान महावीर जी बोलो 30 साल तक अविरत सम्यक दृष्टि थे ना, समझो। 31वें साल में दीक्षा ली उन्होंने, है क्या नहीं? और सभी तीर्थंकर का लगा रहा, फिर आप समझे कि नहीं? अब अविरत सम्यक दृष्टि एग्जाम्पल, भगवान महावीर ने तो शादी नहीं करी, आदिनाथ जी ने करी थी कहीं? बताओ। अजितनाथ जी ने करी नहीं क्या? संभवनाथ जी ने। अभी सम्यक दृष्टि विवाह कर रहे हैं। तो आजकल तो ऐसे बोलते शादी करी उसने, बच्चे करे, वो क्या धर्म सिखाएगा? अरे भैया तुम आदिनाथ जी को समझते क्या? 19 तीर्थंकर ने शादी करी थी, और तीर्थंकर प्रकृति थी उनकी। सोचो, गर्भ कल्याणक बनाया जा रहा है इंद्रों द्वारा, जन्म कल्याणक भी मनाया जा रहा है, समझ रहे? और शादी भी हो रही है। अब शांतिनाथ जी, कुंतनाथ जी, अनाथ जी की कितनी शादी हुई थी? मैंने कितनी बताई थी आपको? चक्रवर्ती थे तीनों भी, कामदेव भी थे। कितनी शादी हुई थी पता आपको? करोड़ों। एक टाइम पे 96,000, वो तो प्लस माइनस होती थी। हाँ, जो बूढ़ी हो गई वो दीक्षा इधर, और नए ऐड एट दैट टाइम 96,000, 96,000 वो कोटा मेंटेन, करोड़ों शादी हुई। तुमको क्या लगा फिर तो उनको भ्रष्ट मानो तुम। आप समझ लेने बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझ। शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरनाथ तीनों भी इतनी शादी हुई थी, तो इसका अर्थ है नहीं तो मेरे अंदर सम्यक दर्शन बरकरार, अंदर अपने अंदर जो मैं चैतन्य हुई विश्वास बरकरार। फिर ये शादी क्यों कर रहे? पूर्व का उदय, उनका पुण्य का उदय से वो नाच रहा है सब सामने, समझे कि नहीं? अंदर उसकी आसक्ति नहीं। अभी तीसरे ढाल में बताऊंगा आपको भी, उन्होंने लिखा है कि सम्यक दृष्टि घर में कैसे रहता है पता है क्या? कि चरित मोह विश्लेषण समझम पे सुरनाथ जजे है, वो गे ही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यारे था कादे में हेम अमल है। 2 दृष्टांत दिए।
कि नगर नारी जो रहती है जैसे वेश्या, उसका जैसा प्यार बताती है किसको, जो उसका गिराई हो कि मैं जैसे बहुत प्यार करती हूँ, और अंदर से क्या रहता है उसका, प्यार नहीं करते, प्यार तो पैसे से, बराबर है। तो सम्यक दृष्टि भी घर में रहेगा पत्नी के साथ तो ऐसा रहेगा। समझे कि क्या बोला? और कहे जैसे हीरा कीचड़ में रहने पर भी गंदा बिल्कुल नहीं होता, वैसे वो सम्यक दृष्टि जब घर में रहेगा तो बिल्कुल गंदा नहीं होगा। ऐसी उपमा दी हुई, ये तीसरी डाल बताऊंगा मैं एंड में क्या रहे सम्यक दृष्टि क्या रहता है। मतलब जन्म से सातों तत्वों का सही ज्ञान रहता है। सम्यक दृष्टि तो पूर्व भव में हो गए थे वो, भगवान महावीर तो 10 भव पहले हुए थे, 10 भव। जब से तो फिर देव मनुष्य देव मनुष्य देव मनुष्य ऐसा करते करते 10 भव लगे, सम्यक दर्शन बरकरार। अब सोचो यहाँ से जैसे वो शेर की पर्याय में उनको सम्यक दर्शन हो गया, बराबर है। फिर देव मिले, तो देव की पूरी आयु अविरत सम्यक दृष्टि, मनुष्य अविरत सम्यक दृष्टि, वापस देव, फिर मनुष्य देव मनुष्य, ऐसे 10 भव लगाने के 10 भव। इतने भौतिक उनका सम्यक दृष्टि दृढ़ रहा है, पक्का। पक्का समझेगा नहीं, ऐसे पक्का कर लिया ना उन्होंने, तो बाहर से दिखेगा नहीं आपको क्या है क्या है क्या है, तो क्या है, कम मत समझना। कह रहे आप गृहस्थ को कम मत समझना, कर सकते हो भी काम, समझेगा नहीं, बाहर से दिखेगा नहीं, किसी को दिखेगा नहीं, अंदर सम्यक तो बरकरार रहेगा। समझ में? तो उसको कहा है अविरत सम्यक दृष्टि। समझ में? जो विरक्ति नहीं है लेकिन अंदर पूरी विरक्ति के भाव है, करेगा वो, अभी नहीं करेगा लेकिन करेगा जरूर। उसके बस अंदर स्ट्रेंथनिंग हो, दो अंदर स्ट्रेंथनिंग हुई, खट करके दीक्षा लेगा वो, टेंशन नहीं उसको। देखो वो बाकी लोग कहाँ जाएंगे वो पता नहीं, लेकिन ये तो मोक्ष पक्का जाने वाला, लिखे वाला है, तीनों शिवमग चारी, ये तो 100% जाने वाला है मोक्ष, है क्या नहीं? बाकी सब दीक्षा ले वाले वो सब जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो नहीं मालूम, लेकिन सम्यक दृष्टि तो पक्का जाएगा। सम्यक दर्शन की डेफिनेशन मतलब ये हो गई ना कि जिसने शरीर और मैं अलग अलग है ये जान लिया, बस फिक्स कर लिया, एकदम पक्का कर लिया। हाँ, तो जानना। हाँ, स्वयं को जानना, स्वयं को जानना। बस जिसने स्वयं को जान लिया समझ लेना उसने पार कर लिया। मोह जाल जो रहता है, या बुद्धि से निज न जान्यो, यही है वो। और मोह जाल यही है, देखो ये जो कर्म मैं बताऊंगा, अभी जस्ट आ रहा है अभी सिद्ध भगवान के वर्णन में बताऊंगा आपको कि मोह जाल कैसे तोड़ते हैं, बस अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो तो अभी परमात्मा तक जाते हैं। तो परमात्मा के 2 प्रकार, सकल निकल, 2 परमात्मा, ठीक है। सकल परमात्मा, निकल परमात्मा। सकल परमात्मा कौन? अरिहंत परमात्मा, बताया तो बहुत बड़ा डेफिनेशन हुआ हमारा। सकल का अर्थ क्या होता है? शरीर सहित परमात्मा। परमात्मा शब्द का अर्थ क्या? परम, यानी उत्कृष्ट आत्मा। उत्कृष्ट आत्मा को परमात्मा कहा जाता है। मतलब देखो बहिरात्मा भी आत्मा ही है, अंतरात्मा भी आत्मा ही है, परमात्मा भी आत्मा ही है, लेकिन लोगों को आत्मा शब्द से एलर्जी है, आत्मा नाम के कंसेप्ट से एलर्जी। बताओ, है सब आत्मा ही है, समझे कि नहीं? आत्मा को आत्मा से एलर्जी है आज की डेट, समझ में कि नहीं? सोचो तो क्या कहना है, बहिरात्मा कौन है? जो अपने को आत्मा नहीं मानता वो आत्मा है वो। समझे कि नहीं? बहिरात्मा कौन सी आत्मा है? जो अपने आप को आत्मा नहीं मानती। अंतरात्मा कौन है? वो जो अपने आप को आत्मा मानती है लेकिन आत्मा में लीन नहीं होती। और जो आत्मा अपने आप में लीन हो गया, ऐसे इनको परमात्मा कहते हैं। तो 2 परमात्मा, एक अरिहंत परमात्मा, सकल परमात्मा, और निकल परमात्मा। सकल परमात्मा मतलब अरिहंत भगवान। सकल का अर्थ क्या होता है? कल सहित, कल मतलब शरीर सहित। तो शरीर सहित है, शरीर साथ में है, शरीर परमात्मा नहीं है। ध्यान से सुनना, परमात्मा के साथ शरीर है। हमने आज तक दर्शन शरीर के किए हैं, इसलिए परमात्मा के दर्शन आज तक हमारे हुए नहीं है, समझेगा नहीं? हम शरीर के दर्शन करके चले गए, आप करें। जब से बताया कोशिश करने लगे। नहीं, पर आप समझ लीजिए, शरीर तो परमात्मा होता ही नहीं, क्योंकि शरीर तो जड़ है, मिट्टी है, वो तो आत्मा ही नहीं है। उसको तो अनात्मा कहते हैं। अनात्मा मतलब जो आत्मा ना हो। हम अनात्मा के दर्शन करके चले जाते हैं। भगवान जी ने जिससे नजर हटाई, नजर फेरी और अपने आप में लीन हुए, उसकी तरफ नजर है हमारी, समझे कि नहीं समझे? तो हम दर्शन उनके करते हैं जो शरीर साथ में है उसके, जबकि शरीर के साथ में जो है उसके दर्शन करने थे, समझे कि नहीं? परमात्मा के साथ में शरीर था, हम शरीर के दर्शन कर लेते हैं, लेकिन उस शरीर के साथ में जो परमात्मा है उसके दर्शन करने थे हमारे, समझे? तो सकल परमात्मा होते। कैसे लिखा उनको कि सकल श्री अरिहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। अब लोकालोक निहारी का अर्थ क्या? देखो ऐसे दिख रहे हैं वो आपको, हाँ समझ रहे? तो ये तो शरीर का आकार हुआ, समझे?
फिर इसके साथ जो परमात्मा है, समझ लीजिए इस शरीर के साथ, उस परमात्मा में केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है। ध्यान से सुनना, इंद्रिय कोई यूज नहीं कर रहा वो, ठीक है, और पूरी दुनिया जानने में आई। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? मतलब वो आत्मा में ताकत कितनी, सोचो आप और मैं, हम सब में उतनी ही ताकत है। हम सिर्फ अपने आप से अनजान है। याद रखना, एक राजा खुद को भूलकर भिखारी हो गया है। राजा बने में कोई शंका नहीं मुझे एक के भी, बस कोई विश्वास क्यों नहीं कर रहा, यही चिंता है बस। ऐसा एक भी जीव नहीं है आप में मेरे में कि जिसके अंदर केवल ज्ञान की शक्ति ना हो। हम सब केवल ज्ञान शक्ति के धारक हैं। सिर्फ इतना फर्क है कि हम अपने आप को पहचान ले रहे हैं, हम शक्ति नहीं लगा रहे। कौन है पहचानने में? अब भ्रम में जी रहे हैं। अरे मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे खान पान, घूमो फिरो, ऐश करो, भ्रम में जी रहे हैं। और हम पहचान रहे, तो कह रहे वो ही जीव सकल परमात्मा कैसे है कि शरीर सहित है, शरीर है, और अपन कौन है? लोकालोक निहारी, लोकालोक जान रहे। समझ रहे क्या? हम बोलते हैं अनंत चतुष्टय, तो अनंत चतुष्टय अनंत ज्ञान है उनको। तो जिनको अनंत ज्ञान हुआ है, अनंत सुख हुआ है, हम उनके दर्शन करने को गए थे। क्यों? ताकि मेरे भी अंदर अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन प्रकट हो। इसके लिए हम तो इसके लिए गए थे, पत्नी बच्चों के लिए, परिवार के लिए, पैसे के लिए। अब क्या दर्शन हो गया हमारे? बता, दर्शन हो रहे हमारे दर्शन हुई नहीं। एक जो रहता है याददाश्त वापिस आती है, या फिर कुछ पूर्व भाव का याद आता है, वो तो एक लिमिट हुआ, लेकिन ये उससे बाहर पर कभी जानते हैं। अरे आपको पता है क्या हुक्म में लिखा है? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एक एक काल प्रकट केवली भगवंता। चौथे ढाल में आता है लाइन, समझ रहे? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, अनंत गुण अनंत पर है पूरी दुनिया के, भूतकाल भविष्यकाल सब, तीन लोक का भूत वर्ष पूरा के पूरा। और कैसा? किसी के पास गए बिना, किसी को अपने पास बुलाए बिना, यहाँ पर रहकर पूरी दुनिया को जान लेते हैं। क्या रहता है? केवल ज्ञान। समझ रहे आप? उतनी शक्ति आप सबके पास अभी भी है, आपके पास, मेरे पास। तो हम क्यों ऐसे जी रहे हैं? हमको 2 दिन पहले का याद नहीं आता। ये ज्ञानावरणी है, हमने इतना ज्ञानावरणी बांधा है, समझे कि नहीं? ज्ञानावरणी बांधते रहते डे बाय डे, तो वो इतना ज्ञानहीन होते जा रहा है। ठीक, तो लोकालोक निहारी, या तो हो गया अनंत परमात्मा। अब सिद्ध परमात्मा, ज्ञान शरीर निकालो, छंद नंबर बताओ। 6 नंबर छंद। हाँ, ज्ञान शरीर त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। पेज नंबर भी बता दो, पेज नंबर बता दो। 49 पीछे दे दो किताब। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। देखो 2 शब्द है, बस इतने पढ़ो। ज्ञान शरीरी का अर्थ क्या? उनका शरीर काय से बना हुआ है? ज्ञान से। सिद्ध भगवान को याद करो आपका, कहाँ पे? सिद्धशिला, 3 लोग के ऊपर है ना, 3 लोग के ऊपर के टॉप साइड में, ठीक है? सिद्ध भगवान कैसे है? उनको हम अशरीरी भी कहते हैं। उनको ये मिट्टी का शरीर नहीं है, लेकिन कौन सा शरीर है? ज्ञान का शरीर है। मतलब उनका जो आत्मा है वो ज्ञान से भरा हुआ है, और वही उनका शरीर है। समझ रहे? ज्ञान शरीर, वर्ड वहां से आया कि नहीं? ज्ञान शरीर मतलब हॉलो नहीं है, हॉलो नहीं है, कंप्लीट है, एकदम ज्ञान से भरा हुआ। ठीक, एक। अब त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। अब ये लाइन समझनी है, इससे माया जाल समझना हमारे, ठीक है? देखो, त्रिविध कर्म मल, त्रिविध कर्म मल लिखा है, तो 3 प्रकार के कर्म होते हैं। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चैप्टर जो समझना है सिद्ध भगवान को। मेरे 3 प्रकार के कर्म होते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ठीक है? क्रम से समझा, तो पहले भाव कर्म पहले समझाऊंगा, फिर द्रव्य कर्म, फिर नो कर्म। भाव कर्म मतलब क्या? हमने खोटे भाव किए। खोटे भाव मतलब क्या? मोह राग द्वेष कहो, क्रोध मान माया लोभ कहो, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग कहो, ठीक है? समझ लीजिए। तो ये होते हैं भाव कर्म, मतलब खोटे भाव, भावों से कर्म करना, भावों का कर्म करना, भाव कर्म, खोटे भाव। इससे क्या होता है? ज्ञानावरण, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतरा, ऐसे 8 कर्मों का बंधन होता है, वो होते हैं द्रव्य कर्म। समझ जाता हूँ, मैंने ये भाव किए कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ये भाव हुआ मेरा। उसी समय क्या होता है? कर्म जो रहते हैं इधर आसपास के, वो कार्बन शरीर में ऐड हो जाते हैं।
कौन से कर्म किए मैंने कि मैंने कषाय करी कि उसको छोड़ूंगा नहीं, तो चारित्र मुनि कर्म बंध जाएंगे। कर्माण शरीर में वो कर्म ऐड हो जाते हैं। समझे क्या? एक एक भाव का हिसाब होगा। मैं बताया था ना आपको कि बीज एक आधा उगेगा नहीं उगेगा, लेकिन भाव हर एक उगेगा। समझेगा नहीं? ईच एंड एवरी भाव विल गिव इट्स पनिशमेंट। तो हमने कोई भी भाव किया कि उसका ऐसा क्यों, उसका ऐसा क्यों, उसका ऐसा करूँगा, उसका ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, वो करूँगा, वो, ये सब भावों का रजिस्टर हो रहा है। समझ रहे? तो जो कर्म आते हैं अपने कर्माण शरीर में, एक इधर क्या है, जो एरिया में मैं रहता हूँ उसी एरिया में एक शरीर है, कर्मों का शरीर, जिसको कहा जाता है कर्माण शरीर। क्या कहा जाता है? कर्माण शरीर। उसमें स्टॉक है आज तक के हमारे कर्मों का, जो जो हमने कर्म किए उस कर्माण शरीर में रहता है स्टॉक। वो अच्छे हुए बुरे कुछ भी कर्म अच्छे रहते ही नहीं। वही भाव मैं कर्मों की चैप्टर की बात कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए। कर्म अच्छे होते ही नहीं। लोगों ने कंसेप्ट डाला ही है तुम्हारे दिमाग में, सबके दिमाग में, कि कर्म दो प्रकार करते हैं, अच्छे बुरे। कर्म अच्छे बुरे होते ही नहीं है, कर्म कर्म ही होते हैं। समझे क्या? कर्मों से तो मुक्ति पर, कर्म बैरी कहा है कर्मों को, कर्म का स्टॉक एग्जॉस्ट करना है। हाँ एग्जॉस्ट करना है, बिल्कुल। तो हमने अनादि से कर्मों का स्टॉक लेकर आया है, यहाँ पर है वो। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आएगी समझना कि जो हम भाव करेंगे कर्मों के स्टॉक में ऐड होगा, जो भाव करेंगे कर्मों के स्टॉक में ऐड होगा। समझ में आ रहा भैया? मतलब समझ लो हौद है हमारे पास एक यहाँ पर कर्मों का, तो हमने क्या किया, जो जो भाव करेंगे ऊपर करना चालू कर दिया, हौद में भर रहा है। समझ में? हौद भर रहा है। तो अब बोलेंगे ओवरफ्लो नहीं होता क्या वो हौद? तो हाँ, तो याद रखना वो वहाँ पर उस हौद के नीचे की साइड को भी एक टैप है, समझ में, जिसमें से कर्म निकल रहे हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? उदय। कर्मों जो स्टॉक निकल रहे हैं वो उदय। तो उदय से क्या होता है? 9 कर्म मिलते हैं। भाव कर्म मतलब भाव करना, द्रव्य कर्म मतलब कौन? ये कर्म आना, ज्ञानावरण, स्टॉक ऐड होना। और 9 कर्म क्या है? इन कर्मों का फल मिलना, वो 9 कर्म होता है। ध्यान से सुनना, कर्मों का जो स्टॉक में से जो कर्म फल दे रहे हैं उससे जो चीजें मिलती है उसको कहते हैं 9 कर्म। तो जैसे ये शरीर मिला है, ये गोरा हो, काला हो, मोटा हो, पतला हो, औरंगाबाद का हो, राजा बाजार का हो, इधर का हो, इंडिया का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, ये डिसाइड कौन करेगा? ये द्रव्य कर्म। आवाज़ कैसी होगी? तिरंज बनेगा, मनुष्य बनेगा, नारकी बनेगा, है ना? आयु कितनी होगी, तो मेरे प्रसिद्धि होगी, निंदा होगी, ये पूरा की पूरा कहाँ से निकलेगा? इधर के हौद में से। बराबर है? ध्यान से सुन लेना मैं जो बोल रहा हूँ वो। समझा कि फिर समझा कि नहीं भैया? किसको नहीं समझा तो पूछना, सागर भाई समझ में गया फिर समझना। हमारे पास एक कर्मों का हौद है, ठीक है, अनादि से, जो हमारे साथ कंटिन्यू चलता है। वो हम जिधर जाए हमारे साथ वो कर्मों का हौद मतलब कर्माण शरीर साथ में चलता है हमारे साथ। हम जैसे नए नए खोटे भाव करेंगे उसमें नया स्टॉक ऐड होगा कर्मों का, ठीक। और फिर कर्म उस स्टॉक में से क्या होता है? कंटिन्यू उसमें से पानी भी बहते रहता है जो उदय में आता है। तो हमारी निंदा हो रही है, कर्मों का उदय, प्रशंसा हो रही है, कर्मों का उदय। समझ रहे? हमारा जन्म हुआ, कर्मों का उदय, मरण हुआ, कर्मों का उदय। कोई प्रशंसा कर रहा है, निंदा कर रहा है, समझ रहे? ख्याति हो रही है, अख्याति हो रही है, पुत्र मिल रहा है, दूर हो रहा है, पत्नी मिल रही है, दूर हो रही है, फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, मित्र मिल रहा है, शत्रु मिल रहा है, ये सब और कुछ नहीं, उस हौद में से आया हुआ फल। समझे? समझे? लेकिन अपन जैसा बोलते हैं कि अभी कोई मेरे साथ में अगर कुछ गलत घट रहा है, तकलीफ हो रही है मेरे को, तो अपन बोलते हैं ना जब पाप कर्म का उदय चल रहा है तब तक वो ठीक नहीं होगा। सही बात। मतलब पाप कर्म का उदय खत्म हुआ, इसका मतलब पुण्य कर्म चालू है। वो बताऊंगा आपको, अब चैप्टर अलग है थोड़ा सा, बता रहा हूँ। फल तो कहाँ से आ रहे हैं? समझ में आ रहे हैं? स्टॉक पूरा हौद में से आ रहा है। मतलब हमारे साथ जो कुछ घट रहा है वो और कुछ नहीं है, बस इधर के स्टॉक का स्टॉक आउट हो रहा है। हाँ, हमारा बोया हुआ हमारा ही स्टॉक आउट हो रहा है। बराबर है? हम बोलते हैं इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया। आप समझे नहीं, ये इधर से रिले हो रहा है। मैं बोलता ना प्रोजेक्टर यहाँ पर है, वो तो स्क्रीन है सामने, तुम स्क्रीन फाड़ रहे हो। समझे क्या नहीं? मूवी में गए, सीन अच्छा नहीं लगा, तुमने सीन वो स्क्रीन फाड़ दी, तो प्रोजेक्टर तो चालू है ना। मैं समझा तो आप ध्यान सुनना, टीवी फोड़ दे रहे, कोई कुछ फोड़ रहे। मैं और बताता हूँ एक बात, बहुत गंभीर सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट, जो मेरे लाइफ से मैं बहुत कनेक्टेड है वो बात बताता हूँ। किसी व्यक्ति के साथ क्या होता है, स्टॉक में से बहुत गंदी गंदी चीज़ें निकलती हैं। मतलब क्या? एकांत, धोखेबाजी, कोई साथ दे रहा नहीं, सब सता रहे, ऐसी बहुत पीड़ाएं निकलती है जिंदगी भर। ध्यान से सुनना, वो इतना परेशान होता है, जिधर देखो उधर अंधेरा, कोई साइड को नहीं, कोई भी अच्छा बोल रहा नहीं, सब लोग धोखा दे रहे, सब लोग गलत कर रहे हैं, अंधेरा छाया है नजर के सामने,
ऐसा लगता है एक दिन भी जीना नहीं मुझे अब, तो वो व्यक्ति जाता है सुसाइड करने को, समझ रहे, और सुसाइड कर लेता है। तो सोचो अब उसका अच्छा होगा क्या, प्रश्न ये है। ध्यान सुनना, कार्माण शरीर तो साथ में जाने वाला है ना, यहाँ से तुमने ये शरीर खत्म कर दिया, जो यहाँ पे बुरे फल दे रहा था, आपको कर्मों का सिद्धांत नहीं समझा, वो बुरे फल दे रहा था, आपने ये शरीर खत्म किया। अब क्या, जो अपने को आत्मघात करने का भाव है, इससे इतने पाप बनता है, इतना डेंजर पाप बनता है, और कर्म स्टॉक ऐड कर दिया। अब जहां जाएगा वहां पे और कर्म दंड देंगे, डेंजर डेंजर, उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा। इसलिए जो कर्म सिद्धांत नहीं समझते, उसको लगता है मेरे सब अंधेर हो गए, मैं तो जा रहा, तो समझ ना, तू जो स्टेप लेगा इससे तेरे को और बुरे होने वाला है बहुत। ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो मनुष्य में था तू। हाँ, यहाँ पर तो कुछ दिन तो भुगत लेता था, तो कर्म को चेंज होता था। बीमार हो रहे, ये भी कर्मों के कारण ही हो रहे हैं। हाँ, बीमार हो, बीमारी भी, निंदा प्रशंसा, मित्र शत्रु, संयोग वियोग, रोग निरोग, समझ रहे, प्रसिद्धि अप्रसिद्धि। अभी अपन उसके बाद औषधि खा रहे हैं, हाँ तो कर्म बांधना हो गया। हाँ, बोलता आता उस पर भी, ठीक है। ये समझ रहे आप कि जो भी हो रहा है आपके साथ, वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो किसी और के हाथ में नहीं है कि इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, बिल्कुल नहीं। इसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इधर बोला गया था कि ऐसा कर, समझ में। उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसने बोला था ऐसा करो। ये ऐसा वीर क्यों किया मेरे साथ, क्योंकि ये कर्म बोल रहा था उसको ऐसा कर। इसलिए कोई व्यक्ति जिम्मेदारी नहीं है दुनिया में, मेरे लिए कोई दुश्मन नहीं है, अजात शत्रु, समझे गए, कोई शत्रु नहीं मेरा। मुझे समझ में आया, मेरे ही अंदर के बोए हुए जो कर्म थे, वो ही ऐसा रिले कर रहे हैं कि बुरा बुरा हो, समझ में। कर रहे हैं तो उनको करने देना, धन्यवाद बोलना। हाँ, मतलब अगर नजदीक दिख गया तो धन्यवाद, उससे द्वेष नहीं करना, बैर नहीं पालना, क्योंकि वो कम से कम निर्जरा कर रही है, निर्जरा हो रही है, बिल्कुल है। याद रखना, बोलते हैं कि यदि कोई हमारे को उपसर्ग कर रहा है तो बहुत बड़ा मित्र है हमारा, बहुत बड़ा स्टॉक निकालने को आया है। संकट काल आया तो खुश हो जाओ, गलत कर्मों का स्टॉक खत्म हो रहा है, और सक्सेस चल रहा है तो डरो, पुण्य का स्टॉक खत्म हो रहा है। तो पाल के पहले जानते हैं। हाँ, सच बता रहा हूँ मैं आपको, जो लोग एंजॉयमेंट में लगे ना, वो खत्म, पुण्य के स्टॉक को खत्म कर रहे हैं। याद रखना, मंदिर देश शास्त्र गुरु से दूर जाने वाले लोग क्या कर रहे हैं उनको पता नहीं है। वो एंजॉय कितना भी कर रहे तो वो पुण्य का स्टॉक खत्म करते जा रहे हैं। क्योंकि एक दिन निरोग रखने के लिए, इस बॉडी को एक दिन निरोगी रखने के लिए कितने पुण्य कर्म के जलते हैं आपको पता ही नहीं। और वो निरोगी बॉडी इसलिए मिली थी कि तू तेरा आत्म कल्याण का काम कर ले, मुक्ति का काम कर ले। और वो निरोगी बॉडी को आज इसने यूज किस में किया, एंजॉयमेंट में। कल चल के ये आत्महित करना चाहेगा तो बॉडी निरोगी नहीं मिलेगी, इसको रोगी रहेगी, तो कैसे करेगा आत्म कल्याण। समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं, गहराई से समझो बात को, सीरियसली लो बात को, तुम सीरियसली समझे क्या कहा मैंने, कि यहाँ पे एक दिन एंजॉयमेंट अगर हमने की तो एक दिन का जो पुण्य का स्टॉक है वो हमने वेस्ट किया है आत्महित से दूर रहकर। तो पाप के उदय अच्छे के पुण्य के उदय, याद रखना, पाप के उदय अच्छे है तो स्टॉक खत्म हो रहा है पाप। इसलिए ज्ञानी जन पाप के उदय में बहुत अच्छे रहते, खुश रहते, वो बोलते चलो अच्छा है स्टॉक, धर्म के नजदीक। हाँ, धर्म के नजदीक भी आता है वो। और पुण्य के उदय चले तो समझ लो अब तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहक ना जाओ मैं। चारों ओर प्रसिद्धि चलेगी, सब प्रशंसा करेंगे, पैसा आएगा दम दमादम, सब इधर चलो उधर घूमने को, उधर चलो घूमने को। अब इस बीच में मेरे को आत्मा कहाँ याद आने का, भगवान जी कहाँ याद आने का। सब लोग अपना नाम से गूंज चलेगा, चारों ओर गूंज चलेगी, महफिलें जमेगी, और आप लोग कहाँ याद आत्मा रख, मैं तो जी हूँ, मैं कहा। तो ये बता ये कौन सा ट्रैप है, हनी ट्रैप है। मोजा समझ में आया। तो ये जो आपको आसपास में जो कुछ दिख रहा है, इवन दिस बॉडी, इस कर्मफल, इसको नो कर्म कहते हैं, समझे क्या नहीं। यही चेहरा क्यों हमारे, यही चेहरा क्यों, ऐसा ही चेहरा क्यों, ऐसी आवाज क्यों, यही माँ बाप क्यों, यही बच्चा क्यों। सोचो कौन डिसाइड कर रहा, ये कौन सा अंदर जो है उसको क्या कहेंगे, द्रव्य कर्म। जो खोटे भाव करता है वो भाव कर्म, और जो रिजल्ट आ रहे हैं वो नो कर्म। समझ में तीन। तो हम लड़ते रहते, इसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा, तो समझ किस में लड़ रहे हैं अपन, नो कर्मों से लड़ रहे हैं। जबकि नो कर्म का तो कुछ रोल है ही नहीं, रोल तो पूरा द्रव्य कर्मों का है, समझे कि नहीं समझे। अब रोग आ गया, जैसे भैया बोल रोग आ गया, क्या करें हम, तुम समझे नहीं ना, उदय से आया है, तो क्या करो, जितने शांत रहोगे उतने जल्दी उदय टलेगा।
उसमें ज़्यादा चिल्लाए, अरे बहुत सिर दुख रहा, बहुत सिर दुख रहा, काम बनने गया आप समझेगा नहीं, समता भाव रखना पड़ेगी। फिर दवाई लेके नहीं ले, आपको लग रहा है कि अनबेरेबल हो रहा है कुछ नहीं, तो उपाय बोल के आपने ली, वो भी सात्विक लेंगे, घर के औषधि लेंगे तो पाप नहीं बंधेगा इतना। और तुम ले रहे एलोपैथी जो शरीर के लिए भी हानिकारक, इतने जीवों को मारकर बनी हुई, गए फिर तो और पाप बांध लिया। हाँ कोई बोल रहा ना, फिर मैं घर की बनी हुई प्रासु, दवाई लेने वाला बार बार बीमार होता है, ऐसा भी है, बिल्कुल है, क्योंकि कर्म और बांध रहा है और गर्म बनता है। ऐसा भी रिलेट कर सकते हाँ, इसलिए मैंने क्या कहा, ज़्यादा से ज़्यादा तो उसको निकालो शरीर पे, शरीर के अंदर रेजिस्टेंस पावर बढ़ती है जितना आप उसको शरीर पे निकालोगे। लेकिन क्या उसका सुना? इंटेंशन अगर दवाई लेते वक्त ये रहा, जैसे मुनि महाराज का रहता है कि मेरे को आत्म कल्याण के लिए शरीर को, मुनि महाराज आहार दवाई लेते कि नहीं लेते? नहीं आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक लेते क्या? आयुर्वेदिक चलती ना, हाँ चलो लेते हैं दवाई, हाँ, गलत बात बोल रहे हैं आप, नहीं आप गलत बात, मैं समझा, सुनो, वो तो दवाई ले ही नहीं सकते, वो बोलेंगे क्या ये दो करके मुझे? वो अपना काम है, उनको याद क्या रखना। लेना है। अपन देते हो हाँ वह समझना मेरे शब्दों को, हम समझेंगे कि इनको कोई रोग है, तब हम खुद होके देंगे तो वो लिए जाएगी। वो भी सात्विक देना अपना काम है। हाँ। अब देने को तुम कैसे दे रहे, तुम्हारे पर है वो तो, याद रखना। इसलिए बोलता हूँ, ध्यान से सुनना, घर के व्यक्ति के एक्सप्रेशन अगर हमारे को समझने रहे, समझ लीजिए कि यार वो तकलीफ में है, चिंता में है, डर में है, तो तुम मुनिराजों के एक्सप्रेशन से कैसे जज कर पाओगे कि उनको तकलीफ है, कि कौन सी पीड़ा चल रही है, कि क्या कर रहे हैं, समझो। और फिर वो तो बोलेंगे नहीं कि मेरे को ये रोग है कि क्या है, आपको खुद जज करना होगा और खुद वो दवाई दे देनी पड़ेगी। तो कौन सी देंगे हम? एलोपैथी तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हमारे घर की लौंग, काली मिरी, इस टाइप के जो रहते हैं, समझ रहे कि नहीं? तो आप समझना कि वो तो लेते ही नहीं दवाई, आयुर्वेदिक एलोपैथी बात करते, वो तो लेंगे ही नहीं, बोलेंगे कैसे? आजकल तुम्हारे को पता नहीं, पर मैं ये रियल ओरिजिनल प्रोसीजर है वो क्या है। प्लांट्स वगैरह भी नहीं ले सकते, मतलब तुलसी हम तो हम नहीं पत्ते पत्ते चलते नहीं उनको, समझ में आएगा नहीं समझ में आया नहीं, अपना लेते वक्त अगर वो इंटेंशन है तो चल जाएगा। क्या? अपन ले रहे तो, हाँ। अपन दवाई ले रहे तो वही बोला मैंने, अपना ध्यान, अपना उद्देश्य है कि मैं धर्म ध्यान करूँ, हाँ, है ना, इसलिए उस दवाई उद्देश्य लेते से आपने लिया। वो भी प्रासुक होनी चाहिए, प्रासुक का अर्थ है जिसमें जीव नहीं होनी चाहिए, वो ले ली तो ठीक है, समझेगा नहीं, प्रासुक ले सकते हैं, बाकी को आप आपकी ध्यान हो। तो वैसे अगर पक्के समय दृष्टि हो गई तो फिर उसकी जरूरत ही नहीं समय दृष्टि भी दवाई लेते हैं प्रासुक वाली, नहीं, मतलब जैसे अगर जान लिया उसने, वो तो भेद ज्ञान है, इधर से सामने दृष्टि हुआ तो शायद ही बीमार होना हो। शायद ही नहीं, बिल्कुल ऐसा बीमार नहीं। नहीं रहा, बता ध्यान से सुनो, उदय पुराने कर्म के उदय रह सकते हैं, अभी वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन उदय स्टॉक में जो रहेगा तो आ सकता है, नया तो उसको नहीं बंधेगा, तो उदय आएगा तो क्या करेगा? चांस कम है। नहीं फिर भी बोलते हो आ सकता है, क्योंकि देखो हम थ्रू आउट पूरे यूनिवर्सल रूल की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें कैसे भी लोग होंगे, कुछ ऐसे भी रहेंगे जो पुराने में बुरे थे, सारे कॉम्बिनेशन हाँ सभी कॉम्बिनेशन आ गए, तो इसलिए हम बोल सकते हैं आ सकता है। तो क्या करता है? भेद ज्ञान करता है। भेद ज्ञान मतलब क्या? अपने को कुछ हुआ नहीं है, शरीर को उस पर ही वो हैप्पी रहता है, और फिर भी दिख रहा है कि यार भूत सता रहा है तो ले भाई, तो बता ना कुतिया भोग रही है, डाल दो कुछ, तो समझे क्या नहीं? तो अभी दवाई से अच्छा होता है क्या, पहले बताइए भाई ये सही है। अब एलोपैथी लो यार, एलोपैथी तो पूरा बुरा करती है, पैरासीटामोल की तो देख लो आपका साइड इफेक्ट्स है भयंकर, और ये पेन किलर्स के भी। दवाई अच्छी करती क्या? एलोपैथी तो करती ही नहीं, आयुर्वेदिक पहले अच्छी करती क्या? याद रखना, दवाई तब फल देती है जब इधर उदय में टला होगा पाप का उदय, तब राइट, सही है कि नहीं? वो अगर फल देती तो तो डॉक्टर फिर- के पास जाने वाले पूरे पेशेंट ठीक पूरे ठीक होने चाहिए। फिर किसकी दवाई चल रही, किसकी नहीं चल रही, क्यों? जब तक उदय चलेगा तब तक दुख चलेगा। उसको बोलते हैं इम्यूनिटी, इसकी इम्यूनिटी दे रही है, अब क्या करेंगे? तो इम्यूनिटी क्यों नहीं रह रही? किसी की इम्यूनिटी क्यों नहीं रह रही? वो इम्यूनिटी कौन डिसाइड करता? हु डिसाइड द इम्यूनिटी? प्लीज टेल मी। समझे कि नहीं? पूरा खेल समझो, ये माया जाल है। माया जाल समझे आपको? अंदर हमने भाव खोटे किए, कर्म का स्टॉक ऐड हुआ, उसने ये पूरा माया जाल रच दिया, और हम मेरे बच्चा, मेरी पत्नी, मेरे भाई, मेरी गाड़ी बंगले, मेरा ये, मेरी प्रसिद्धि, मेरा नाम, मेरे मेहनत से कमाया, माया जाल में फंस गया तो सब। दवाई लिए बिना सही भी नहीं होता। क्या बोल रहे? हाँ, सही में कहाँ होता? दवाई लिए बिना सही नहीं होता। आपने समझे नहीं? बॉडी के अंदर सेल्फ हीलिंग सिस्टम है, पता है? वो ठीक है। क्या रखना, दो टाइप की डिसीज रहती है, एक क्रॉनिक, एक्यूट एक एक्यूट। समझे क्या नहीं? तो कौन से ठीक नहीं होते? समझ रहे? एक्यूट हो जाते हैं, क्रॉनिक नहीं होते। समझे? तो हाँ
नहीं घर के इलाज से भी फिर वही बोल रहा हूँ मैं, देखो बिना इलाज के। हाँ सबसे ज्यादा हाँ एक्चुअली क्रोनिक भी बनती है कुछ से बराबर। क्योंकि अपना फीलिंग नहीं रहता। हाँ और बता दो क्रोनिक भी कन्वर्ट हो जाती है। याद रखना दवाई से ठीक नहीं होता है, उदय चेंज होने पर ठीक होता है। याद रखना मेरी बात, हमेशा याद रखना। फिर भी क्या होता है, हमको उदय का भरोसा है कि उदय से ठीक होगा, फिर भी अंदर विकल्प आ रहे हैं तो उस विकल्प के लिए हमने ले लिया। हमको पता है इससे होगा कि नहीं होगा, उदय डिसाइड करेगा। समझेगा नहीं तो जित समझ लो दवाई से ठीक होता है ना, तो इतने लोग बीमार कैसे पड़ रहे हैं, इतने हॉस्पिटल बढ़ क्यों रहे हैं, इतनी मेडिसिन की दुकानें क्यों बढ़ रही है। पहले तो था नहीं, मैंने बताया था 15 गाँवों में एक आधा वैद्य रहता था, अब एक चौक में 15 मेडिसिन की दुकान। दवाइयाँ से लोग दवाइयाँ जब से डेवलप हुई तब से हेल्थ अच्छी हुई कि खराब हुई, ये बताइए पहले। नहीं पर आराम से अच्छा होता दवाई से ज्यादा। हाँ अपन ऐसा जोड़ सकते क्या, देखिए- आराम के कारण अपन नए कर्म बांधना कम हो गए तो अपन वापस स्थिति वो नहीं है। मैं आपको बताता हूँ बॉडी का सिस्टम क्या है, मैं आपको दो बताया था। बॉडी दो काम करती है, बताया था मैंने, एक डाइजेशन और एक हीलिंग, दो चीजें। समझे क्या नहीं? आप दो इसकी बात करें। नहीं मैं बता रहा हूँ, इसमें बता रहा हूँ। तो जब तुम सोए आराम किया, बॉडी को डाइजेशन, देखो वैसे जब तबीयत खराब तो बोलता खाने का नहीं, खाने की इच्छा मर जाती है उसकी। क्यों? क्योंकि बॉडी चाहती है मैं हीलिंग करूँ। समझे क्या नहीं? टेस्ट भी मर जाती है उसकी आगे। क्यों मर जाती है? क्योंकि टेस्ट डेवलप रहेंगे तो ज़्यादा खाएगा तो और डाइजेशन का प्रॉब्लम आएगा, टेस्ट भी मर जाती है उसकी। देखो ध्यान सुनना कितनी ज़बरदस्त सिस्टम है। आप खाओ मत और रेस्ट करो, आपकी 90% प्रॉब्लम तो वहीं पे सॉल्व हो जाती है। ये था इसको बुखार आ गए, ये 2 दिन उठता नहीं, राइट हो जाता है एकदम। हम तो कुछ देते नहीं उसे भी, राइट। सब बोलते अरे 2 दिन से बुखार होता पर अरे होन दो। और बता बुखार आराम को कर्मों से जोड़ सकते क्या? नहीं, उसको नहीं जोड़ सकते, वो तो बॉडी की सिस्टम है। और एक बात भाई बताइए, आराम कर रहे तो कर्म अपने नहीं बंध रहे, नहीं अपन स्थिर पड़े। नींद लोगे तो कर्म नहीं बनते, नींद लेने से भी कर्म बनते, टेम्परेचर आराम नींद लेने से भी कर्म बनता है और आराम से भी बनता है, याद रखना। लेकिन वो वाला नहीं, उसका इस और कर्मों की चर्चा कर रहे हैं, कर्मों की यहाँ चर्चा। बैठे हाँ। यहाँ बैठे। हाँ अब और एक बात बताओ, ठीक है, कि हेल्थ वाइज में क्या बोला कि आराम होगा तो बॉडी हीलिंग करना चालू कर देगी और हीलिंग में वो ठीक कर देती मैक्सिमम डिसीजेस, ठीक है। और डिसाइड कौन करेगा? कर्म। अल्टीमेट चीज़ क्या है? कर्म। समझे क्या नहीं? इसके ऊपर कोई नहीं है। और डॉक्टर भी क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं आखिर में? हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की, बाहर लाल लाइट लग गया। समझ रहे हैं? इसका अर्थ क्या होता है? कर्म। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कोई डॉक्टर ने गारंटी दी क्या तुम लाओ मेरे पे कर दूंगा सही? बोला क्या आज तक? नहीं भैया, अगर हम पूरा डिपेंडेंसी कर्मों पर ही डाल देंगे ओके यस, तो फिर पुरुषार्थ कैसे करें? हाँ वेरी और गुड, पुरुषार्थ और कर्म क्या है? बताओ। चलो बहुत अच्छे प्रश्न है। याद रखना, ये जो बाहर जो कर्म का जाल फैला है 9 कर्मों का, इसमें आपको कुछ भी पुरुषार्थ चलता नहीं। पहली बात ध्यान रखना, क्योंकि वो अप्लाई मटेरियल ही नहीं है। दिस इज नॉट माई प्रॉपर्टी वेयर आई कैन ऑपरेट एंड कन्वर्ट और चेंज एनीथिंग। समझे क्या नहीं? ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं, तो इधर मैं कुछ नहीं चेंज कर सकता। इधर तो जो हो रहा है वो होने देना पड़ता है। आप आपके अंदर तकलीफ ना करो, यही आपके अंदर पुरुषार्थ है। आप इसमें चिड़ो नहीं, उलझो नहीं, कषाय नहीं करो, यही पुरुषार्थ है। समझे? 100%। आ गया ना? करेक्ट। हाँ समझ में आंसर आ गया आपका? क्या आंसर है बोलो? स्थिरता। हाँ हाँ प्रॉब्लम आ गई हाँ तो फिर अगर नहीं खाएंगे तो वो भी तो अपन अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे ना। बिल्कुल सही। तो आप तो जब घर पे से लेके गए थे ना, तभी आपने प्रोग्रामिंग करी कि मैं बीमार पड़ूंगा। समझे? समझ में आ गया? इंश्योरेंस वाले समझे, इंश्योरेंस पॉलिसी ली तुमने, तो तुमने बोला भाई अपने को तो मेडिक्लेम ली वाला है भाई, अपने को तो बीमार पड़ने का पैसे वसूल कैसे होंगे हमारे? तुम खुद ही कर्म बांध रहे हो कि मैं बीमार पड़ूं, मुझे पैसे रिकवर हो। समझ में आया कि नहीं? बस समझ लेना। एक इसके लिए बहुत अच्छा उपाय ये है कि मैं ये हर साल 15,000 जो गरीब लोगों को जो इलाज हो रहा है उसमें दान दे रहा हूँ। सही। मुझे मेडिक्लेम कभी यूज करना ही नहीं। बिल्कुल सही। ये सोच रहा है कि कोई कोई दान कर देना। मैं नहीं, अगर आप ले भी रहे तो ये बात लाएंगे मुझे कभी मेडिक्लेम यूज करने का काम ही ना पड़े। ये मेरा 15,000 जाए लोगों के भलाई में, इलाज में जाए। एग्जाम्पल ये बता रहा हूँ। पर आपने मेरे को कभी कभी काम पड़ेगा तो फिर तुमने कर्म ही बांध दी। भाव कर्म हो गए, भाव कर्म से द्रव्य कर्म हो गए, द्रव्य कर्म से तुम्हारा बोध आएगा। इसलिए फिर हम दवाई लेके जाएंगे तो तुमने तैयारी करके रखी ना, बीमार पड़ूंगा। मैं आपको बता दूं,
आप जैन लाइफस्टाइल अपनाओ, याद रखना, आप बीमार पड़ के दिखाओ। अरे जैन इतनी ज़बरदस्त फिलोसॉफी है हमारे पास में, जो शाम को 5 बजे खाता है, 4:30-5 बजे, और दूसरे दिन 9-10 बजे खाता है, उसकी बॉडी 17-18 घंटे पूरी हीलिंग करती रहती है, तो उसकी बॉडी वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आता उसके। उसने रसना इंद्रिय पे कंट्रोल लाया है, अनाप शराब खाता नहीं तो बीमार पड़ने का काम नहीं। लाइफस्टाइल उसकी अच्छी है, नींद अच्छी लेता है प्रॉपर, तो उसकी बॉडी में हीट जनरेट नहीं होती, तो वो बीमार पड़ता नहीं। जितने बीमारियां आज आई है वो लाइफस्टाइल इश्यूज से ही आई है, और जैन धर्म पहले लाइफस्टाइल इश्यू से ही करता है। अब बच्चों को देखो, पाठशाला में दिनचर्या का चैप्टर है, वो लाइफस्टाइल से ही कर देता है तुम्हारे। आलू प्याज छोड़ दिए उन्होंने बच्चों ने। देखो भले, तो बोले भाई पता नहीं क्या होता है। देख बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बोले तो भी बहुत बड़ी बात है, सही बात छोड़े तो बहुत ऊंची बात हो गई, बोले वो भी बड़ी बात है। व्यवहार में आ गए। समझ रहे, आज बुरा लग रहा है ना, तो कल चल के छूटेगा भी। समझ रहे क्या बोल रहे हैं मेरे को? तो जैन लाइफ जितनी भी प्रॉब्लम्स आई है, हेल्थ इश्यूज, वो जैन लाइफस्टाइल को या ओरिजिनल लाइफस्टाइल जो होनी चाहिए उसको छोड़कर ही आई है। प्रकृति साथ नहीं देती 5 बजे के बाद डाइजेशन में, बिल्कुल भी नहीं। ये पंछी वो भी नहीं खाते, समझे क्या नहीं? प्रकृति आपको 4-5 बजे तक का ही डाइजेशन का टाइम है आपको, क्योंकि सूरज ऊपर रहना चाहिए और डाइजेशन सिस्टम, जठर अग्नि और सूरज का डायरेक्ट कनेक्शन है। और बोलते हैं कि शाम के टाइम पे हेवी कुछ नहीं खाना, जितना भी आपको गरिष्ठ खाना है वो 12 बजे के पहले खाली हुआ होना चाहिए आपने। क्यों बोला जाता है वो? इसीलिए बोला जाता है कि बॉडी डाइजेशन नहीं कर पाएगी, तो जितने बॉडी के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड रहते हैं वही टॉक्सिक बनते हैं, और वही टॉक्सिक पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू पास होते हैं, और उसी से बीमारियां होती हैं। मैं नेचुरोपैथी पढ़ा हुआ, मुझे पता है पूरी बीमारी यहाँ पर है। और यहाँ पर क्यों? क्योंकि अनडाइजेस्टेड फूड से पूरी टॉक्सिक, और टॉक्सिक से पूरी बीमारी। हो गया सोल्यूशन हमारे पास। हम टॉक्सिक बनने ही नहीं देते, क्यों? हम टाइम से खाते, टाइम से उठते, टाइम से सोते, हो गया। टॉक्सिक बनेगा नहीं, बीमारी होगी नहीं। समझ में आया? इसलिए डरना नहीं, और आई तो तब देखेंगे, तब तक डरने का नहीं। समझ में आया? मैं भी बोलता हूँ, जब तक मेरी भी केस बताता हूँ, जब तक मुझे ऐसे लगा नहीं कि ये सिर के ऊपर पानी चला गया, तब तक कुछ भी लेता नहीं। जब देखा सिर के ऊपर से पानी निकल गया, समझ में आया क्या? वो टाइम पे कुछ तो भी घर का ही ले लेता हूँ, तब तक तो लेते ही नहीं। और इस साल की बहुत सालों की प्रैक्टिस हो गया, और ये बच्चों को भी नहीं लेने देता मैं कुछ भी। समझ में आया क्या? बिल्कुल नहीं। बच्चों को बोलते हैं हमारे बच्चों को क्यों कर रहा, बच्चों क्यों कर रहा? मैं बोला उनको भी हमारे को लाइफ हेल्दी बनाने का है ना, तुम केमिकल डाल रहे हो, वो थोड़ा अच्छा है कोई, समझे क्या नहीं? और आपको पता है बुखार काय के लिए आती है पता है आपको? देखो बॉडी क्या करती है, टॉक्सिक चीज़ें बाहर नहीं निकालना चाहती है, वो यूरिन के थ्रू, टॉयलेट के थ्रू और पसीने के थ्रू, इन 3 जगह से वो टॉक्सिक चीज़ें बाहर निकालती है। ध्यान से सुनना, ठीक है? जब वो टॉक्सिक निकालना चाह रही थी, वो निकले नहीं यदि प्रॉपर, तो क्या करती है, पूरी बॉडी को टेम्पर हाई करके वो टॉक्सिक को जलाती है। ध्यान से सुनना, बहुत बड़ा साइंस बता रहा हूँ। वो पूरी बॉडी को सुपर हीट करके वो टॉक्सिक को जलाती है। और यदि हमने कोई दवाई लेके, एंटीबायोटिक लेकर या पैरासीटामोल लेकर तुमने वो हीटिंग प्रोसेस बंद की, तो वो जो टॉक्सिक है पूरी बॉडी में फैल के तुम्हारे को बहुत सारी बीमारियां देंगे। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ साइंस है, जिनमानी के ऊपर बोल रहा हूँ, गलत बात नहीं बोलूंगा। समझे क्या बोला मैंने? बुखार आई और तुमने दवाई ले ली, तुमने खत्म कर दिया खुद को। सर्दी आई, वो काय के लिए आई? टॉक्सिक निकालने के लिए। उल्टी हुई, काय के लिए हुई? टॉक्सिक निकालने के लिए। दस्त लगे, वो काय के लिए? टॉक्सिक निकालने के लिए। ये पूरी हेल्दी बीमारियां है, इसको बोलते हैं फ्रेंडली बीमारियां। सच बता, जैसे लिखा हुआ है, बताऊँ आपको, फ्रेंडली डिसीजेस। ये हमारे को अच्छा करने के लिए आए हैं। दस्त लगे, ये खा ले, वो हो गया, वो खा ले, वो हो गया, वो खा ले। तुम पूरी बॉडी की सिस्टम खत्म कर दे रहे हो, इससे बीमारियां ज्यादा बढ़ गई है हमारे। समझे भैया? इसलिए ये बीमार कम हो गया, और ये भी स्ट्रेस नहीं बढ़ता, इसलिए बढ़ गया ना। ये कभी-कभी इम्यूनिटी अपने अगेंस्ट भी काम करती है ना, ऐसा भी तो पाया गया। मतलब ऑटोइम्यून डिसीज होती हैं और अलग तरीके की। ये सब बोलने की बात है, ये सब साइंस वाला कुछ भी बोल रहे हैं। बॉडी अपने आप एकदम सेल्फ कंट्रोल्ड है। अब सोचो, ये बॉडी की, अब मैं बता रहा आपको, आपकी बॉडी में कितनी नसें हैं पता है आपको? ऐसे कैलकुलेशन छोड़ो, ऐसे। अच्छा, आप कौन सी कंट्रोल करते हो? इधर से उधर ब्लड जाए, उधर से उधर ब्लड जाए, कोई कंट्रोल करते हो आप? नहीं करते। कौन कंट्रोल कर रहा है बताइए? ब्रेन कर रहा ब्रेन कर रहा है। ब्रेन को कौन कंट्रोल कर रहा है है, बताओ? वो कर रहा है अपना आत्मा कंट्रोल कर रहा है। नहीं समझे आप? कर रहा हूँ, कर्म। नाम कर्म, ये सब नाम कर्म के कंट्रोलिंग में चल रहा है। इसकी ईच एंड एवरीथिंग। आपको डकार कब आएगी, उबासी कब आएगी, ये झुकेगी कब, ये पपनी
समझेंगे? ये सब कर्माधीन है। समझो, बहुत गहरा सिद्धांत है ये। समझ में आया? क्यों बता रहा हूँ मैं समझा रहा होता हूँ कि ये सब कर्मों का मायाजाल बिछा हुआ है। इसी को कहते हैं मोह जाल में फंसे हुए। समझेंगे? ये मोह जाल। अब तुम जिधर किसी से अट्रैक्ट हुए, कर्म बन गए। किसी से द्वेष किया, कर्म बन गए। ये चाहिए, कर्म बन गए। ये नहीं चाहिए, कर्म बन गए। समझे क्या नहीं? फिर क्या करना था? ये कर्मों का जाल है, मुझे इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, जो हो रहा है होने दो। साधु की बीमारी नहीं होती ना, अपन देखते साधु की बीमारी उसमें ज़्यादा फंसना जा रहा है। फंसे हुए हैं, पता है ज़्यादा नहीं, फंसना जा कुछ रहा है। नहीं, उनकी आंखें न कुछ है न कुछ, तो भी सर्दी गर्मी कान में बीमार भी नहीं होते। मुनिराज, अगर एक्चुअल देखा जाए तो इस नैसर्ग के नियम पर चलने वाले कोई है तो मुनिराज, सही है। इसलिए बीमार पड़ते नहीं। हम निसर्ग के आगे, कपड़े पहनना निसर्ग के अगेंस्ट ही, अगेंस्ट नहीं है, अगेंस्ट है। ये बॉडी के अंदर ये रोम है, ये ठंडी गर्मी सहन करने के लिए नहीं। हम उसके ऊपर अब इसको कवर कर देंगे, ठंडी नहीं सहन करने देंगे उसको, तो वो बीमार पड़ेगी ज़्यादा। सीधी बात है। तुम गर्मी ज़्यादा सहन नहीं करोगे, पसीना निकलने दोगे, बीमार पड़ोगे। समझेंगे नहीं? समझ लेना आप। हम प्रकृति के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो प्रकृति ऑटोमेटिक सिस्टम पर है। समझेंगे नहीं? तो अब समझ में 3 चीज़ें, नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म। अब सिद्ध भगवान को क्या नहीं है बताओ तीनों में से? कोई भी नहीं। कोई नहीं है। ना नो कर्म है, शरीर नहीं, परिवार गाड़ी बंगले कुछ नहीं, नो कर्म नहीं। द्रव्य कर्म आठो कर्म भी नहीं, आठा कर्म, और भाव कर्म भी नहीं। त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। समझ में आया? तीनों नहीं, द्रव्य कर्म नहीं, भाव कर्म नहीं, नो कर्म नहीं, जिनको उनको सिद्ध कहते हैं। हमारे को क्या है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों में से क्या है हमारे पास? तीनों। तो बोलो, हम ज़्यादा मेरे की सिद्ध होगा, उनके पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो कितना सब कुछ है। समझे कि नहीं? वजन किसके था? हमारे पास वजन ज़्यादा है कि नहीं? और उनको वजन ही नहीं है, उनका वजन नहीं, इसलिए ऊपर है वो, और वजन इसलिए हम दबते जा रहे हैं नीचे। समझ रहे कि नहीं? कर्मों का बोझ, समझ रहे? और धरती पे बोझ। समझे कि नहीं? बोझ है धरती पे ये, समझे कि नहीं? क्यों? क्योंकि कर्म बांध रहा है, ये गलत काम कर रहा है। अब शॉर्ट में समझो इसमें, ये सब समझने के क्या कारण है हमारे को? क्योंकि अगर हम इस जिनवानी से सीखेंगे नहीं कर्मों का मायाजाल, समझ रहे कि ये सब नो कर्म है जो भी मेरे आसपास में, और ये सबकी कंट्रोलिंग मेरे कर्मों के अनुसार है। समझ में आया? तो ये कर्मों ने मायाजाल इसलिए रचा है कि हम इसमें उलझे। समझे क्या नहीं? हम कोई चीज़ की डिमांड करें, कोई चीज़ अच्छी लगे, कोई चीज़ बुरी लगे, किसी में दुखी हो, किसी में सुखी हो, ऐसे प्रसंग वो रचता है। और हम जितने इन्वॉल्व हुए उतने भाव कर्म हुए, फिर वापस द्रव्य कर्म बनेगा, फिर वो एक मायाजाल रचेगा। ऐसा ही अनादि से चलते आया है। ये अनादि की साइकिल है। इसको खत्म कैसे करते हैं? जब ये मायाजाल रचा गया है तब समता भाव धारण। जानो, देखो, आनंदित रहो। जीआरई का पेपर एक क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हो गया तो अगला क्वेश्चन हार्ड आ जाता, फिर उससे हार्ड आ जाता। अच्छा। वैसे ये लाइफ हो हाँ गया। हाँ हाँ, बिल्कुल। एक गलती की कि और उसका बस हाँ। तो क्या करो, ये जो हो रहा है इसको कर्मों का खेल समझो और होने दो। शांत, जितने शांत रहेंगे उतने कर्मों की निर्जरा होगी। देखो मुनिराज को